हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलप्रैकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2022 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। करेक्ट आंसर था भारत। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य कैबिनेट ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। करेक्ट आंसर था मेघालय। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। करेक्ट आंसर है संजय कुमार। डिटेल्स देख लो। तो IAS संजय कुमार ने नई दिल्ली में शास्त्री भवन में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी संजय कुमार युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के पूर्व सचिव थे। उन्होंने रिप्लेस किया है IAS अनीता करवाल को। संजय कुमार ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज, स्वायत्त निकायों और स्कूली शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राधिकरण ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है IIFL म्यूचुअल फंड। डिटेल्स देख लो। तो IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम स्पेस में निष्क्रिय विकल्प पेश करने के लगभग 6 महीने बाद इंडेक्स फंड होने के नाते स्कीम निफ्टी 50 को मिरर करने की कोशिश करेगी और इंडेक्स में मूवमेंट के अनुरूप रिटर्न जनरेट करेगी। जैसा कि इसे निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जाएगा, सक्रिय ELSS फंड की तुलना में निवेशकों से कम खर्च लिया जाएगा। अब तक कर बचत MF निवेश केवल सक्रिय मार्ग के माध्यम से ही संभव था, जबकि सेबी ने मई 2022 में एक परिपत्र के माध्यम से फंड हाउसों को निष्क्रिय ELSS फंड लॉन्च करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। करेक्ट आंसर है 48। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। स्थिति देश द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्थान है। भारत 4 साल पहले रैंकिंग में 102वें स्थान पर था। प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में देश का स्कोर भी चीन 49, तुर्की 54 और इजराइल 50 के बाद 85.49% तक सुधरा है। 2018 में यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम में भारत का स्कोर 69.95% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय काउंटर पार्टियों के क्षेत्र में किस देश की वित्तीय सेवा एजेंसी के साथ सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया। करेक्ट आंसर है जापान। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटर पार्टीज CCPs के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया। पत्रों के आदान प्रदान से RBI और FSA दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने और सूचना के आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्र अपने संबंधित कानूनों और विनियम के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों न्यायालयों के हित की पुष्टि करते हैं। एक केंद्रीय समाशोधन प्रतिपक्ष यानी सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी, जिसे केंद्रीय प्रतिपक्ष यानी सेंट्रल काउंटर पार्टी भी कहा जाता है, एक वित्तीय संस्थान है जो लेन देन के लिए पार्टियों के बीच प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम लेता है और विदेशी मुद्रा, प्रतिभूतियों, विकल्पों और डेरिवेटिव अनुबंधों में ट्रेडों के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में
पराक्रम दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर है राजस्थान। डिटेल्स देख लो। तो 5 दिसंबर 2022 को जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन और लोंगोवाला युद्ध स्मारक पर राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगोवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया। इस मौके पर सगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें एक बैंड डिस्प्ले, डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल स्टंट, मिश्रित मार्शल आर्ट, मलखम, शो जंपिंग, संगीत प्रदर्शन, पैराशूट फ्री फॉल और बहुत कुछ शामिल होगा। लोंगोवाला की लड़ाई 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के उच्चतम जोखिम में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है 8th। डिटेल्स देख लो। तो यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। भारत ने पहले वर्ष में दूसरे स्थान से रैंक में गिरावट देखी है। पाकिस्तान के पास 2022 और 2023 में एक नई सामूहिक हत्या का अनुभव करने के 6 अवसरों में से एक होने का अनुमान है। 2022-23 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल पाकिस्तान सूची में सबसे ऊपर है, यमन दूसरे स्थान पर है, म्यांमार तीसरे, इथोपिया 5वें, नाइजीरिया 6ठे और अफगानिस्तान 7वें स्थान पर है। भारत ने सूडान 9वें, सोमालिया 10वें, सीरिया 11वें, इराक 12वें और जिम्बाब्वे 14th रैंक से भी खराब प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी ब्रांड नॉइस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विराट कोहली। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय तकनीकी ब्रांड नॉइस ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी का दावा है कि यह साझेदारी उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को गहरा करने में मदद करेगी। नॉइस और विराट कोहली दोनों क्रमश स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में अग्रणी हैं। इसके अलावा जैसा कि ब्रांड एम्बेसडर ने हमेशा अपने फिटनेस स्तर पर गर्व महसूस किया है, कोहली के सुपर एथलीटों के युग के कारण नॉइस ने उन्हें साइन किया, जो उन्हें ब्रांड के लिए एक आदर्श फिट बनाता है। 9 तिमाहियों के लिए अपने नेतृत्व को दोहराते हुए नॉइस ने स्मार्ट वॉच सेगमेंट में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांडों में एक के रूप में उभरने का दावा किया है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर है एस राजामौली। डिटेल्स देख लो। तो फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। राजामौली की जीत ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदियों में डोरेन एरोनोफस्की, जीना प्रिंस ब्लिथवुड और सारा पोली शामिल थे। आरआरआर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 1200 करोड़ का कारोबार किया और विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 दिसंबर। डिटेल्स देख लो। तो स्वस्थ मिट्टी के महत्व को उजागर करने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रीय, FAO कार्यालयों और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। इस दिन को पहली बार 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज द्वारा मनाया गया था।
लेकिन 2013 तक FAO द्वारा आधिकारिक तौर पर इसका समर्थन नहीं किया गया था। 2022 के लिए थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है, यानी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है विक्रम संपत। डिटेल्स देख लो। तो पुरुषों और महिलाओं की 15 कहानियों और उनकी स्वतंत्रता और साहस की अदम्य भावना का संकलन विक्रम संपत द्वारा ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक दिल्ली में लॉन्च की गई। पुस्तक पेंगुइन प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक कुछ व्यक्तियों के साहस और दृढ़ संकल्प की कहानियों का इतिहास है, जिनकी कहानियां काफी हद तक अनकही रही और इसलिए लंबे समय तक अज्ञात रही। यहाँ फोटो में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के सेक्रेटरी बने हैं संजय कुमार। इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड IIFL म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन है 48। सेंट्रल काउंटर पार्टीज के फील्ड में RBI ने जापान के FSA के साथ लेटर ऑफ कोऑपरेशन का आदान प्रदान किया। पराक्रम दिवस राजस्थान में मनाया गया। हाईएस्ट रिस्क फॉर मास किलिंग इन 2022 और 2023 में इंडिया का रैंक है 8th। इंडियन टेक ब्रांड नॉइस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला SS राजमौली को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री बुक लिखी है विक्रम संपत ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 का विजेता किसे नामित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।